नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात अव्वल। बच्चों, आज का हमारा मज़मून है खेलें, करें, सीखें। बच्चों, हमने पिछले सबक में देखा था कि अच्छी सेहत के लिए हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। लेकिन बच्चों, अच्छी आदतों के साथ साथ हमें अच्छी सेहत के लिए, जिस्म की नशोनुमा के लिए हमें हमारे खाने में अच्छी ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि आखिर हमें किस किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों, हमें हमेशा मक़वी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए खाने में। अब बच्चों, मक़वी ग़िज़ा यानी क्या? यानी बच्चों, वो ग़िज़ाई अज्जा जिनसे हमारे जिस्म की नशोनुमा हो, हमें हमारे जिस्म को ताकत और क़ुव्वत मिले। तो बच्चों देखिए, फल, सब्ज़ी, तरकारी, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, ये अफ़वाह निकले वाले बीज। बच्चों, हमें इन तमाम ही चीज़ों का अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। ये तमाम ही जो है बच्चों मक़वी ग़िज़ा यानी क़ुव्वत देने वाली ग़िज़ा है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले है फल। तो बच्चों, हमें हमेशा मौसमी फल खाना चाहिए। अब बच्चों, मौसमी फल यानी क्या? तो बच्चों देखिए, 3 मौसम होते हैं, सरमा, गर्मा और बरसात। तो इन मौसम में जो फल आते हैं बच्चों, तो उन फलों को मौसमी फल कहते हैं। जैसे सरमा, तो सरमा के मौसम में बच्चों जो फल आते हैं, जैसे सेब, संतरा, केला, आपका स्ट्रॉबेरी और ये अंगूर। तो बच्चों, ये सरमा के फल है। अब उसके बाद गर्मा में, तो बच्चों ये गर्मा में तरबूज, पपैया, खरबूज, अनानास और आपका ये आम। बच्चों, ये गर्मा के फल है। अब बरसात में बच्चों अनार, चेरी, जामुन और ये लीची। तो बच्चों, ये बरसात के फल है। तो बच्चों देखिए, जिस मौसम में जो फल आता है वो मौसमी फल कहलाता है। तो बच्चों, आपको अक्सर बाज़ार में मुख्तलिफ़ मौसम में ये फल नज़र आएंगे। तो बच्चों, हमें मौसमी फल क्यों खाना चाहिए? तो बच्चों, मौसमी फल जो होते हैं वो तरोताज़ा होते हैं, जायके से भरपूर होते हैं, रसीले होते हैं और क़ुव्वत बख्श होते हैं। यानी इनमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। इसलिए बच्चों, हमेशा फल जो है वो मौसमी फल ही खाना चाहिए। अब उसके बाद बच्चों बारी आती है सब्ज़ी तरकारी की। तो बच्चों देखिए, आपको ये जो सब्ज़ी तरकारी की टोकरी है उसमें ये इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी तरकारी आपको नज़र आ रही है। जैसे टमाटर हो गई, फूल गोभी, गाजर, भिंडी, बैगन, पत्ते वाली सब्ज़ी, करेला, आलू। ये तमाम जो सब्ज़ी तरकारी है बच्चों, हमें अपने खाने में इन तमाम ही किस्म की सब्ज़ी तरकारियों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि बच्चों, सब्ज़ियां खाने से खून में इजाफ़ा होता है, पेट साफ़ रहता है और जिस्म को अहम ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं। इसलिए बच्चों, हमें हमारे खाने में तमाम सब्ज़ी तरकारियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बच्चों, ये है हरी पत्ते वाली सब्ज़ियाँ। तो बच्चों, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये मेथी की भाजी, सोए की भाजी, कांदे वाली भाजी, चौलाई, पालक, लाल चौलाई। तो बच्चों, इनको भी हमें हमारे खाने में, हमारी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेशेदार मक़वी ग़िज़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत है, जिसे खाने से हमारे जिस्म को ताकत और क़ुव्वत मिलती है। और जो है बच्चों, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो हमें हमारे खाने में पत्ते वाली सब्ज़ियों को भी शामिल करना चाहिए। यानी बच्चों, हमें हमेशा मक़वी क़ुव्वत देने वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए।
अब बच्चों देखिए, खाना खाने के लिए हमें कभी भी खुली रखी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा ये चीज़ खुली है। देखिए इस पे किस तरीके से ये मक्खियाँ बैठी है। तो बच्चों, जो खुली रखी हुई चीज़ें हैं होती है, उसमें इस तरीके के मक्खी वगैरह, कीड़े वगैरह बैठते हैं। अब बच्चों, ये जो है कीड़े मकोड़े कई गंदगी पे, कचरे पे, कूड़े करकट पे बैठते हैं और वैसे ही आके खाने पर भी बैठते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो गंदगी लगी होती है वो खाने में आ जाती है। और बच्चों, जब हम इस तरीके का खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए बच्चों, हमें कभी भी खुली रखी हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए, बल्कि हमेशा हमें खाने को ढक कर रखना चाहिए, ताकि कोई नुकसान हमें, हमारे जिस्म को ना पहुंचे। अब बच्चों देखिए, हमेशा जब भी आप खाना खाएं तो अपने सामने, यानी आपके सामने परोसा हुआ खाना खाना चाहिए। खाना बिस्मिल्लाह कह के खाना चाहिए बच्चों, और परोसा हुआ खाना पूरा ख़त्म करना चाहिए। खाने को कभी भी ज़ाय नहीं करना चाहिए बच्चों, बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे वालिदैन बड़ी मेहनत से हमारे लिए खाना बनाते हैं, तैयार करते हैं। और इसके अलावा बच्चों, अगर आप खाना ज़ाय करोगे तो आपको जितना खाना आप बर्बाद करोगे, आपको, हमें सबको इस बर्बाद किए हुए, ज़ाय किए हुए खाने का हिसाब भी देना होगा। इसके अलावा बच्चों, खाना खाते वक्त खाने को इस तरीके से एतराफ़ में नहीं गिराना चाहिए। खाना खाते हुए खाना नीचे नहीं गिराना चाहिए बच्चों। तो इन तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो अपना सामने परोसा हुआ खाना खाएंगे, हमेशा खाने को ज़ाय नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, और खाना खाते हुए खाने को नीचे नहीं गिराएंगे। इसके अलावा बच्चों, हमें बहुत ज़्यादा, है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हमें खूब पानी पीना चाहिए। पता है बच्चों क्यों? क्योंकि बच्चों, हम जो भी जिस्म को ताकत जो मिलती है, जिस्म की नशोनुमा जो होती है, या हमारे जिस्म को जो मजबूती होती है, तो हम जो खाना खाते हैं ना बच्चों, तो वो खाना जो है वो तमाम कामों को बखूबी अंजाम देने के लिए, वो खाना अच्छे से हज़म हो और हमारे जिस्म को ताकत मिले, तो इन तमाम चीज़ों के लिए पानी का मुनासिब मिक़दार में हमारे जिस्म में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके अलावा सबसे बच्चों अहम बात, हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए बच्चों। हमें बाहर के खानों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों, हमारी सेहत को। और बच्चों, खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि बच्चों हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में अक्सर गंदगी होती है। हम बाहर जाके आते हैं, खेल के आते हैं, तो हमारे हाथों में गंदगी होती है ना। जब हम वही हाथों से खाना खाते हैं तो वो गंदगी हमारे पेट में जाती है, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और उसके बाद खाना खाना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक ग़िज़ा, जिसमें हमने बच्चों मकवी ग़िज़ा पढ़ी, खाना किस तरह खाना चाहिए वो देखा, और भी बहुत सी चीज़ें बच्चों आज हमने इस सबक से सीखी। शुक्रिया।